बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पीएसएल सीजन 11 के फाइनल के हवाले से। तो ग्रैंड तैयारियां की जा रही हैं। मैच से पहले शानदार तकरीब होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स भी परफॉर्मेंस से शायकीन को महजूज करेंगी। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में ये अहम फैसले किए गए। चेयरमैन पीसीबी ने पीएसएल के फाइनल के इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेगा इवेंट के लिए शानदार इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। फाइनल पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान आज खेला जाएगा। शानदार और कामयाब पीएसएल 11 इख्तिताम के करीब। फाइनल को पुरकशिश बनाने के लिए ग्रैंड तैयारियां। मैच से पहले शानदार तकरीब होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आयमा बेग शायकीन को महजूज करेंगी। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने HBL PSL 11 के ग्रैंड फाइनल की तैयारियों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तमाम इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि शायकीन क्रिकेट शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचे। इजलास में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी समेत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर के अलावा मुतल्लिका डायरेक्टर्स और दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की। तो पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद किंग्समैन की टीमें आज फाइनल में आमने सामने होंगी और दोनों टीम्स के साथ साथ बारिश भी अपना रंग जमाने को तैयार है। फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी, जिसके बाद मैच का बाकायदा आगाज होगा और इस इख्तितामी तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार फन का मुजाहरा करेंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और आज पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का फाइनल यहाँ खेला जाएगा, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। अगर दोनों टीमों की इस लीग में परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी अब तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच में से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बाकी तमाम मैचेस वो जीतती हुई यहाँ फाइनल तक पहुँची और बाआसानी फाइनल तक पहुँची। इसके साथ साथ अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उनके कप्तान बाबर आजम इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में है। जो उनका टच है बाबर आजम का, जिसकी वजह से वो दुनिया में जाने जाते हैं, इस लीग में दोबारा वो वापस आया है। उसके साथ साथ कुशाल मेंडिस हैं, फिर उसके अलावा मोहम्मद हारिस हैं, उसके साथ साथ नौजवान अब्दुल समद हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस लीग में और बाआसानी वो इस फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। अगर दूसरी जानिब हम हैदराबाद किंग्समैन की जर्नी के हवाले से बात करें तो हैदराबाद किंग्समैन का जो स्टार्ट है वो इस लीग में इतना अच्छा नहीं था और शुरू के 4 मैचेस में उन्हें यहाँ शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उसके बाद फिर उन्होंने कमबैक किया और बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और ख़ासतौर पर जिस तरह उन्होंने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया, उनको मैच जीतना भी था, एक रन रेट भी मेनटेन करना था, वो रन रेट मेनटेन किया और उसके बाद फिर जिस तरह दूसरे एलिमिनेटर में उन्होंने आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन थे जिसको दिफा करते हुए वो फाइनल तक पहुंचे। तो उस वक्त बड़े रिदम में है वो टीम और वो कुछ भी कर सकती है। आज के मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो जो क्रिकेट के माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये मैच में 55% पलड़ा जो है वो पेशावर ज़ल्मी का भारी होगा और 45% जो है मैचेस जीतने के इम्कानात जो हैं वो हैदराबाद किंग्समैन के होंगे। अगर यहाँ तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो रात बड़ी बारिश हुई थी। बारिश के बायस अब ये स्टेडियम जो है इसको दोबारा से यहाँ पे इर्द गिर्द के इलाके जो है ना खुश कर दिया गया है। यहाँ पे काम भी जारी है और मैच के लिए स्टेडियम के अंदर जो तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके साथ साथ क्योंकि आज फाइनल है और फाइनल से पहले इस इवेंट की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। बड़ी रंगारंग तकरीब होगी जिसमें मुल्क के टॉप गुलकार जो हैं वो फनकार जो हैं अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। इसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट से ये कहा गया है कि वो 6 बजे तक स्टेडियम पहुँच जाएँ ताकि वो इस पूरे जो मैच है उससे पहले जो इख्तितामी तकरीब है उससे महसूस हो सकें। इस इख्तितामी तकरीब को मद्देनज़र रखते हुए इस मैच का जो वक्त है उसको भी तब्दील किया गया है और हमारे ज़राए के मुताबिक इस मैच का आगाज़ जो है रात 8 बजे होगा और 7:30 बजे इसका टॉस होगा और 8 बजे जो है वो मैच जो है उसका आगाज़ होगा। नॉर्मली मैच जो होता है 6:30 बजे टॉस होता है और 7 बजे मैच का आगाज़ होता है, लेकिन आज क्योंकि इख्तितामी तकरीब है तो इसकी वजह से मैच में थोड़ा सा रद्दोबदल किया गया है और उस रद्दोबदल के तहत अब ज़राए से मालूम हुआ है कि इस मैच का टॉस जो है वो 7:30 बजे होगा और 8 बजे इस मैच का आगाज़ होगा। तो ये की जा रही है कि बड़ी तादाद में जो लाहौरियाँ हैं वो आज ये फाइनल इंजॉय करने के लिए यहाँ गद्दाफी स्टेडियम पहुँचेंगे। जी हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए ली पार्क के खसूसी इंतजाम, तमाशाइयों के लिए पार्किंग के 6 मकामात मुख्तस किए गए हैं। VIP जनरल पब्लिक के लिए पार्किंग के 3 मकामात मुकर्रर किए गए हैं। VIP पार्किंग के लिए जिम्नेजियम, फुटबॉल ग्राउंड, अलहमरा ओपन एयर मुख्तस किया है। मजीद कौन सी जगह मुख्तस की गई हैं और यहाँ पर पार्किंग की कितनी गुंजाइश है, इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर खान हमारे साथ मौजूद है। जी ताहिर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के आज फाइनल है और इसके लिए तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद की आज आमद मतवक्को है। इसी तनाजुर में पार्किंग के जो इंतजामात हैं वो भी बड़े वसी पैमाने पर किए गए हैं। 6 टोटल मुकामात मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 3 VVIPs के लिए और 3 जनरल पब्लिक के लिए मुख्तस हैं। अगर VIPs की बात करें तो उनके लिए फुटबॉल ग्राउंड में मुख्तस किया गया है, इसी तरह जिम्नेजियम, और इस दफ़ा एक तीसरे मुकाम का इजाफा किया गया है, अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स यानी कि ओपन एयर थिएटर जो है नशर पार्क के अंदर, वो भी इस दफ़ा VIPs के लिए मुख्तस किया गया है। इसमें अगर गुंजाइश की बात करें तो अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स में 50 गाड़ियों की गुंजाइश है, इसी तरह जिम्नेजियम में 60 और जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पर टोटल 200 गाड़ियों की गुंजाइश मौजूद है। और जनरल पब्लिक के लिए जो पार्किंग के इंतजामात जो पार्किंग के जो मुकामात मुख्तस किए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का जो मुकाम है वो गुलबर्ग कॉलेज फॉर बॉयज़ है, जहाँ पर जो टोटल गुंजाइश मौजूद है वो गाड़ियों के लिए 4000 बाइक्स और 600 गाड़ियों की वहाँ पर गुंजाइश मौजूद है। सनफोर्ड होटल लिबर्टी में 400 बाइक्स और 60 गाड़ियों की गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह लिबर्टी की जो मॉडल जो पार्किंग साइट है उसमें 600 मोटरसाइकिल और 700 गाड़ियों की गुंजाइश है, टोटल वो मौजूद है। इसमें तमाम 6 मुकामात जो हैं ये मुख्तस हैं, 3 VIPs के लिए, 3 जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन इनमें सिर्फ एक ऐसा मुकाम है लिबर्टी का जो मॉडल पार्किंग साइट है, जहाँ पर चार्ज पार्किंग होगी, यानी कि मोटरसाइकिल के 10 और गाड़ी के सिर्फ 30 रुपये वहाँ पर चार्ज किए जाएंगे। उसके अलावा दीगर जो 5 मुकामात हैं वहाँ पर जो मैच देखने के लिए आने वाले शायकीन हैं उनके लिए बिल्कुल मुफ्त जो पार्किंग की सहूलत है वो यहाँ पर मौजूद होगी। जी मुफ्त पार्किंग की सहूलत यहाँ मौजूद होगी। ताहिर खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो PSL फाइनल आज होगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, पार्किंग प्लान भी जारी कर दिया गया है। जुवेनिल SPs की निगरानी में 8 DSPs और 90 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे और 500 से ज़्यादा वार्डन्स फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शायकीन के लिए 5 पार्किंग स्टैंड कायम किए गए हैं। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 11 फॉक लिफ्टर्स भी तैनात किए गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी। इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम मौजूद हूँ। PSL का फाइनल मैच आज गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 7,500 से ज़्यादा पुलिस अफसरान एहलकार हैं जिन्हें PSL फाइनल की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। जबकि दूसरी जानिब CTO अब्दुर्रहीम शराजी की जानिब से बताया जा रहा है कि ट्रैफिक इंतजाम को मुकम्मल करने के लिए और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए 500 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन है, जिन्हें होटल से लेकर रोड समेत गद्दाफी स्टेडियम के अतराफ में तैनात किया गया है। CTO की जानिब से बताया जा रहा है कि किसी भी शाहराह को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिकली बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि कुछ मखसूस शाहराहें हैं जिनको क्रिकेट टीमों की मूवमेंट के दौरान जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा, जिनमें मार रोड, जे रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, केनार रोड और फिरोजपुर रोड जो है वो शामिल है। जिस दौरान क्रिकेट टीमों की मूवमेंट होगी, कुछ जो है वो वक्त के लिए इन तमाम शाहराहों को बंद रखा जाएगा कि जैसे ही क्रिकेट टीमें होटल से गद्दाफी स्टेडियम पहुंचेंगी तो उसके बाद तमाम शाहराहों को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से बताया जा रहा है कि 7,500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार हैं जिन्हें होटल से लेकर केनार रोड, जे रोड, मार रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और फिरोजपुर रोड के अतराफ में जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। जब तक मैच जो है इख्तिताम पजीर नहीं होगा तब तक तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार जो है वो अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी पर जो है वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद जब क्रिकेट टीमों की मूवमेंट होगी तो उन तमाम पुलिस एहलकारों को दोबारा से रोड पर जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। DIG ऑपरेशन के हवाले से कहना है कि शहरी की सहूलत के लिए 5 पार्किंग पॉइंट्स हैं उनको मुख्तस किया गया, जहाँ पर शहरी अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को पार्क करने के बाद शटल बस सर्विस के जरिए गद्दाफी स्टेडियम पहुँचेंगे और उसके बाद 3 जगह मकामात पर जो है वो जामा तलाशी के बाद शनाख्ती कार्ड और टिकट दिखाने के बाद उनको गद्दाफी स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानिब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से CCTV कैमरे जो है उनको नस्ब किया गया, जिनकी मदद से मुसलसल निगरानी का अमल जारी रहेगा। इस वक्त स्पेशल ब्रांच और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से गद्दाफी स्टेडियम और उसके अतराफ में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जी आबिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कामयाब PSL के इनेकाद पर मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच के इनेकाद से मुतालिक सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि PSL फाइनल के मौके पर खिलाड़ियों, शायकीन और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो PSL 11 का फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के माबैन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। PCB ने PSL की इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। पहली बार फातर टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम को $2 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। फातर टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $3 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। PSL 11 फाइनल के ऑफिशियल्स का ऐलान भी कर दिया गया है। असद रऊफ और क्रिस्टोफर गैफनी फील्ड एम्पायर्स होंगे और अलेक्जेंडर वॉरवॉफ थर्ड एम्पायर, आसिफ याकूब फोर्थ एम्पायर होंगे। रोशन माहनामा PSL 11 फाइनल के मैच रेफरी होंगे और बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट की कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख इनामी रकम दी जाएगी। बात करें शहर के मौसम की तो आसमान पर सुरमई बादलों का राज है। बारिश का इम्कान मौजूद है। ठंडी हवाओं ने मौसम को दिल फरेब बना दिया है। रात गए होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर में बारिशों का ये सिलसिला 5 मई तक जारी रहेगा। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी सिफा, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो आसमान पर सुरमई बादलों का राज है। सुबह से ही आसमान पर बादल मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में सूरज भी अपने जलवे बिखेरने की कोशिश करता है, लेकिन बादल फिर से अपना राज दिखाना शुरू कर देते हैं और इस वक्त ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने मौसम को मजीद सुहाना और दिल फरेब बना दिया है। रात के भी हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चली। उसके बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखी गई और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 6.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और बारिश ने शहर के मौसम में खुशगवार तब्दीली जो है वो ला दी है और इस वक्त भी शहर का मौसम खूबसूरत महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पर कमी देखी जा रही है। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान मौजूद है। हवा में नमी का तनासुब 39% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम खुशगवार है। दरख्तों के लहलहाते पत्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। चुरिंद परिंद भी आसमान पर हमें दिखाई दे रहे हैं। मौसम खुशगवार होने पर वो भी ऐसा लग रहा है कि खुश हैं और शहर के बासियों ने भी सुख का सांस लिया है कि जो गर्मी शहर लाहौर में पड़ रही थी उससे उन्हें कुछ दिन के लिए रिलीफ मिल चुका है। और आज छुट्टी का भी रोज है तो शहरी कुछ हमें फूड पॉइंट्स पर दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ खाबों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जबकि कुछ ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। और आज छुट्टी का रोज़ है तो इस दिन को वो यादगार बना रहे हैं और साथ मौसम भी खुशगवार दिखाई दे रहा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज भी शहर लाहौर में 60 से 90% तक बारिश का इम्कान मौजूद है। दिन भर शहर का मौसम इसी तरह से खुशगवार दिखाई देगा। सूरज और बादलों की आंख मिचोली भी देखने में नजर आएगी, लेकिन गर्मी की शिद्दत कम होगी, दर्जा हरारत भी कम दिखाई देगा। और कल भी शहर लाहौर में बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है वो शहर लाहौर में 5 मई तक जारी रहेगा। जी, बारिशों का सिलसिला 5 मई तक जारी रहेगा। समरा फातिमा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। बारिश से मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है और लेस्को सिस्टम पर बिजली की तलब में नुमाया कमी हुई है। तलब में नुमाया कमी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाइन लॉसेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे तक की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा, हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से मौसम में खुशगवार तब्दीली के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब में नुमाया कमी हुई है। ज़रान ने बताया है कि इस वक्त लेस्को के सिस्टम पर बिजली की डिमांड तकरीबन 1780 मेगावाट रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फ्राहमी 1800 मेगावाट है। इस तरह तलब और रसद बराबर होने के बावजूद कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लेस्को की जानिब से
बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया गया और ये वो इलाके हैं जहां लाइन लॉसेस की शरह 20% से ज़ायद है और वफाकी हुकूमत की जानिब से लाइन लॉसेस और बिजली चोरी की शरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में हदायत जारी की गई हैं कि वहाँ लोड शेडिंग की जाए ताकि कौमी ख़जाना को बिजली चोरी की मद में जो नुकसान पहुँचाया जाता है उससे बचा जा सके। मजमूई तौर पर 1200 मेगावाट के करीब सिस्टम पर बिजली के इस्तेमाल में कमी हुई है। चूँकि इस वक्त मौसम खुशगवार है, जो गर्मी की शिद्दत बढ़ी थी उस वक्त सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया और मामूल में दिन के औकात में भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर डिमांड तकरीबन 3000 मेगावाट तक रिकॉर्ड की जा रही थी। लेकिन आज छुट्टी का रोज़ है, उसके बावजूद मौसम तब्दील हुआ और तब्दीली की वजह से जो डिमांड है उसमें कमी रिकॉर्ड की जा रही है और सिर्फ जो हाई लाइन लॉसेस वाले इलाके हैं वहाँ पे 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जी शायद सिप्रा अपडेट के लिए आ गया। शहर में सुई गैस के कंप्रेशर और किल्लत का सामना है। हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा औकात कार में भी गैस दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर के अंदर सुई गैस के कम प्रेशर और किल्लत के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि हुकूमत की जानिब से जो मुकर्रर करदा औकात हैं इन घंटों के अंदर भी शहरियों को सुई गैस दस्तयाब नहीं है। इसके हट के अगर कोई सुई गैस आती है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि शहरियों का ये कहना है कि वो घरों के अंदर सालन और हत्ता के वो दूध या चाय तक नहीं बना सकते। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो सुई गैस की किल्लत को देखते हुए LPG के जो रेट्स हैं ये भी आसमां को छूने लगे हैं। ओपन मार्केट के अंदर LPG की जो कीमत है 430 रुपये से लेके 460 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का ये कहना है कि सुई गैस ना आने के बावजूद उन्हें हज़ारों रुपए के बिल भेजे जाते हैं महकमा सुई गैस की जानिब से। इसके साथ साथ वो हज़ारों रुपए के सिलेंडर्स भी ख़रीदते हैं। शहरियों की जानिब से ये शिकवा सामने आया है कि उनका इस महंगाई के दौर के अंदर जीना मुश्किल हो चुका है। मुतल्लिका महकमों से, आला हुकाम से इन्होंने अपील की है कि सुई गैस के प्रेशर को बहाल किया जाए, इसके साथ साथ LPG की कीमतों पर भी काबू पाया जाए। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और शहर में महंगाई का राज बरकरार है। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो सका। दूध सरकारी कीमत 170, बाजार में 230 रुपये किलो में फ़रोख्त जारी है। दही भी सरकारी नखनामे से महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में दूध फरोशों की मनमानियाँ जारी। महंगाई ने आवाम का बजट मुतासर कर दिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे। अरबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरबाज। बिल्कुल, महंगाई का जिन बेकाबू है और इसके असरात दूध दही की कीमतों के अंदर भी देखने में आ रहे हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों के अंदर ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि साथ ही साथ सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। अगर आज के रोज़ हम बात करें तो दूध का जो सरकारी तौर पर कीमत है वो 170 रुपये फ़ी किलो है, मगर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ओपन मार्केट के अंदर दूध की कीमत जो है वो 230 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। इसी के अलावा जो दही होती है उसकी सरकारी तौर पर कीमत जो है उसका तयन नहीं किया जाता, मगर 10 रुपये जो है उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए तो 180 बनती है, मगर शहरियों को ओपन मार्केट के अंदर वो भी 240 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त हो रही है। इतवार का रोज़ है, शहरी अपने घरों के अंदर नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका यही और उस नाश्ते के लिए वो दूध दही ख़रीदने जब दुकानों पर आते हैं और कीमतों के अंदर इजाफा देखते हैं तो उनका यही मुतालबा है कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि ये कीमतों के अंदर कमी को जो है वो इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब जो दुकानदार अफराद हैं उनका ये कहना है कि दूध उनको पिछले से मंडियों से ही जो है वो महंगा आता है, जहाँ से वो दूध ख़रीदते हैं वहाँ से जो है कीमत के अंदर इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपना मुनाफा रख कर महंगे दामों बेचना उनकी मजबूरी बन चुकी है। इसी हवाले से जो है उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि उनसे भी जो है वो उनकी बात भी सुनी जाए और मिलकर जो है वो दूध दही की कीमत का तयन किया जाए, ताकि ना सिर्फ शहरियों को आसानी हो सके बल्कि जो यहाँ पर दुकानदार दूध दही बेच रहे हैं उनको भी आसानी फराहम हो सके। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।